हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आए सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हमारे सामने है सीएससीबी जेई रूपांजलि, जो कि टॉपर रही है वहां की। तो डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशंस की सीएससीबी जेई की। ओके। और कितनी रैंक है वो सारी चीजें आपको बताने वाली हैं। तो मैं एक एक करके रूपांजलि से क्वेश्चंस पूछूंगा, वो डेफिनेटली आपको बताएगी कि उनका रैंक क्या है और उनकी ये जो जर्नी है ये किस तरीके से रही, किस तरीके का आपके सामने आपको क्या क्या फेजेस आपको देखने को मिले। तो डेफिनेटली आप रूपांजलि सबसे पहले बच्चों को ये बता दीजिएगा कि आप का रैंक क्या है सीएससीबी जेई में। फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यस सर। हम्म। यस सर। हम्म। हेलो सबको पहले तो और मेरा सीएससीपी जेई में रैंक ओवरऑल रैंक 119 है। और कैटेगरी रैंक सेकंड स्थान में हूँ मैं। हम्म। चलो। और आपकी ये जर्नी जो है बड़ी लंबी थी, क्योंकि बहुत सारे फेजेस आ रहे थे। मैं देख रहा था सितंबर से, जब यस हमारी सर। क्लासेस चल रही थी सितंबर अक्टूबर से। तो बच्चों के दिमाग में एक डर यस था सर। कि नेक्स्ट महीने पेपर होगा। फिर जैसे चुनाव हुआ तो बच्चों के दिमाग में एक और आया कि सर बीजेपी हमारे यहाँ पे चुनाव जीत चुकी है तो पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो वहां पे शायद थोड़ा डर का यस माहौल सर। भी था, आई थिंक, है ना। तो वो यस आपने सर। कैसा यस सर। आपका फेज रहा, तो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि कैसा आपका वो जर्नी का सफर यस रहा। सर। हम्म। यस सर। हम्म। सर पहले तो मेरा लगभग सिलेबस लगभग कंप्लीट था। हम्म। मैं लगभग साल भर से तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी, तो सिलेबस मेरे हिसाब से कंप्लीट था। और सर जैसे ही सीएससीबी का नोटिस आया उसके बाद सिलेबस देख के सर एकदम डर सा लग गया था। हम्म। क्योंकि सर उसका सिलेबस एकदम डिफरेंट था और टॉपिक ऐसे दे दिया था जैसे उसमें सवाल कैसे आएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम्म। तो सर मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कैसे किस डायरेक्शन से मैं स्टार्ट करूं या फिर कैसे करूं। हम्म। तो सर मैं पहले तो मास्टर प्लस का देखी यूट्यूब में सर, सर्च की मैं कोई कोचिंग होगा करके। तो सर वहां से मेरे को मास्टर प्लस का दिखा, तो मास्टर प्लस से मैं ज्यादा तो कनेक्ट नहीं थी, लगभग एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले ही कनेक्ट थी। तो सर वहीं से मेरे को पता चला और उस टाइम का तो मेरा जर्नी बहुत मतलब अजीब था, मैं बताऊं तो। हाँ हाँ, बताइए, जरूर क्योंकि बताइए। मेरा घर सर जैसे अंबिकापुर से, मैं अंबिकापुर से हूँ, तो हम्म। अंबिकापुर से लगभग 10 किलोमीटर अंदर पड़ता है मेरा घर। तो सर घर में मेरे को टाइम नहीं नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए। तो हम्म। मैं उस टाइम हॉस्टल जाना सही समझी। तो हम्म। सर मैं अपना हॉस्टल मतलब पूरा शिफ्ट होने वाली थी कि जैसे मैं शिफ्ट होने वाली थी तो मेरे को पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। अच्छा। तो सर मैं फिर मेरे को वापस हॉस्टल जाना पड़ा क्योंकि एग्जाम का डेट तो कुछ पता नहीं था। फिर सर मैं घर गई, घर जाने के बाद फिर 1 महीने लगभग था टाइम। तो फिर और उसी बीच मेरे यहाँ शादी भी था। अच्छा। तो मेरे लिए और बड़ा दिक्कत हो जा रहा था कि मैं शादी मैनेज करूं या अपना पढ़ाई, बहुत दिक्कत हो रहा था सर। बिल्कुल। फिर उसके बाद शादी के बाद मेरे को लगभग मुश्किल से 15 दिन ही टाइम मिला। तो उस टाइम में मैं मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गया था। एक तो सर शादी में जानते हैं तब भीड़ भाड़ रहता है। बिल्कुल। तो फिर मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था। शादी के बाद मैं फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट की, मैं बोल सकती हूँ। उस टाइम मैं पूरा टेस्ट सीरीज दी तो वहां पे मतलब वहां से मेरे को काफी गलती दिखा। तो मैं उस चीज को अपने कॉपी में नोट्स वगैरह बनाती थी, तो मेरे को वहां से काफी हेल्प मिला। और यस जैसे और कि मैं तो। जैसे कि इस बार जो सीएससीबी का पेपर हुआ था और हम पिछले वाले यस सीएससीबी की बात करते हैं, तो उसका 2021 में यस नोटिस आया था, लेकिन 2022 के अंदर वो एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो लास्ट सीएससीबी की बात करें यस तो सीएससीबी खुद कंडक्ट कराता था और उसके अंदर उन्होंने जो सिलेबस दे रखा था उसमें यस डिजिटल सिग्नल सिस्टम बहुत कुछ दे रखा था। लेकिन इस बार जो उन्होंने सिलेबस दिया यस था, क्योंकि सीएससीबी में पिछली बार घोटाला हुआ था, तो इसलिए सीएससीबी ने खुद कंडक्ट ना करके इस बार सीजीवी आप ने आपका कंडक्ट किया था। तो आपका फ्रेशर हो या यस पुराना हो, कोई सा भी बच्चा हो, उसके लिए एक नया सिलेबस था, ठीक है। और क्योंकि यस पुराना नया सिलेबस कुछ भी सिलेबस नहीं था, था। क्योंकि वो चीज़ तो आपकी वहां पे हो जाती है कि उसमें तो वो सिलेबस डिजिटल सिग्नल सिस्टम कुछ भी नहीं पूछ रहा था। इस बार हमारे पास पावर यस इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐसा पूछ रहा था कि जिसके टॉपिक साइड डिफरेंट थे, है ना। और मशीन के साथ यस होगा, यस मशीन के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। और आपके पास एचवीडीसी यस एचवीएससी, जो कि किसी सब्जेक्ट में किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, वो आपसे पूछ रहा था। तो आपने कैसे इन चीजों को टेकल यस किया और कैसे कैसे वो जरूर एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपके पास एक फ्रेशर था और एक आप ओल्ड यूजर्स थे, आपने ओल्ड में भी तैयारी की है, ठीक है। और सिलेबस पहले यस डिफरेंट था, यस अभी आपका नया सिलेबस था, तो कैसे आपने अपना टाइम टेबल बनाया। यस सर मेरे लिए तो मतलब
ऐसा था कि बाकी मशीन वगैरह था, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल सब था, हम्म ये सब तो सर उतना टफ नहीं लगा मेरे हम्म को। मेन जो दिक्कत था वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में था सर। हम्म सर तो मैं उसके लिए बहुत परेशान थी, हम्म क्योंकि मेरा पहले भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग कंप्लीट नहीं था और ये नया था, और काफी वेटेज था इसमें भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो एचवीडीसी वाला पार्ट है वो। तो हम्म सर मेरा जो मेन डर था वो वही सब्जेक्ट में था। हम्म और ये जो मास्टर प्लस से था तो सर जो पढ़ाते थे हम्म वहां से मतलब एकदम चुन के ही था, टॉपिक था हम्म डायरेक्ट, और सीएसईबी एग्जाम से ही रिलेटेड था। तो सर मैं मतलब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एचवीडीसी वाला पार्ट था मेन, मतलब टोटली मैं यहीं से उसका तैयारी की हूँ सर। और अच्छा जो मेरा मेन जो था यहीं से दिक्कत था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सर मास्टर प्लस से मैं मेरे को बहुत हेल्प मिला, और टेस्ट सीरीज तो मैं बोलना चाहूंगी सर बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे हमने टेस्ट यस सीरीज भी खुद डिजाइन किया था तो थोड़ा लेवल उसका अप था। यस सर। शायद सीजीपी के क्वेश्चंस थोड़े डाउन पड़े थे, है ना। हमने पहले ही बोल दिया था यस कि सर। हमारा टेस्ट सीरीज थोड़ा अप लेवल पे होगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे लेवल पे यस हमने सर। बनाया यस था, सर। जिससे कि आपके मार्क्स भी शायद टेस्ट सीरीज में कमी आए होंगे सभी बच्चों के, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर हम यस अच्छी सर। चीज से यस सर। लड़ेंगे तो शायद उससे लो क्लास के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और यस सर। पावर यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स की जहाँ पे मैं बात करता हूँ और एचवीडीसी एचवीएससी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा कि पावर ट्रेनिंग्स तो मैं ही पढ़ाता हूँ, मैंने ही कंडक्ट किया था आपका। तो बहुत सारे यस सर। यस सर। टॉपिक्स मैंने वहाँ पे आपके कवर अप किए थे। और एक लास्ट में भी यस सर। 4 सेशन की बहुत ज़्यादा चर्चा चली, क्योंकि लास्ट में मैंने 4 सेशन हाँ यूट्यूब में सर। कंडक्ट किए हाँ। थे। तो उनके बारे में ज़रूर यस सर। बताइएगा, क्योंकि उसके बारे में बहुत चर्चा है, बच्चे मेरे पर्सनली बोलते हैं। तो आप डेफिनेटली अपना यस एक्सपीरियंस शेयर सर। करिएगा उन लास्ट के 4 सेशंस के बारे में। यस सर। हम्म सर वो मैं तो लास्ट सेशन को नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि यूट्यूब में जितना लगभग यूट्यूब में क्लास में जितना लगता था मैं सारा अटेंड करती थी। हम्म मेरे तो सारा हेल्पफुल था, पर वो जो लास्ट वाला बोल रहे हैं सर वो, हाँ वो बहुत हेल्पफुल था। हम्म और मेरे लिए तो था, बाकी लोग के लिए भी था, और बाकी लोग के लिए था तो कट ऑफ इसलिए बहुत बढ़ गया, तो मेरे को तो डर भी लग रहा था सर, क्योंकि मेरा सिली मिस्टेक बहुत हो गया था ना हाँ हाँ हाँ। एग्जाम से। सर मैं एग्जाम हॉल से जैसे ही निकली मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जितना मेरे को एक्सपेक्टेशन था उतना मैं बना नहीं पाई थी। अच्छा। बहुत डर लग रहा था। हम्म। जैसा, और कुछ क्वेश्चन तो वही जैसे आप बोल रहे हैं कि सेम टू सेम आ गया था वैसी था। हाँ, दो ये तीन क्वेश्चन में था एजिटिज यहाँ। एजिटिज का मैंने सुना है कि यस जब हम सर। सेशंस कंडक्ट कर रहे थे, यस सर। तो उन्होंने, जैसे मैंने पावर टूल्स के लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले थे, तो एजिटिज उन्होंने यस ऑप्शन भी सर। चेंज नहीं किया, डाटा भी चेंज नहीं किया, क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी चेंज नहीं की। एजिटिज क्वेश्चंस उन्होंने शायद हाँ डायरेक्टली सर। पूछ लेते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ वो सब तो था, तो सर मेरे को तो डर लग रहा था, ये यूट्यूब वाले सेशन तो सब अटेंड किए होंगे, ये क्वेश्चन तो सबका सही ही होगा। इस टाइप से एक डर भी था अलग से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कौन से बेच से थे? सर कॉलेज। नहीं, धनुष के 3-4 बेचेस चल रहे थे। एक तो धनुष का वन शॉट भी चल रहा था सीएससीबी के लिए। हाँ सर मैं वन शॉट से ही थी, हाँ वन वन शॉट से शॉट थी, से। जो लास्ट का 1 महीने वाला यस था। सर वन शॉट रिवीजन। यस सर उसी से थी, और सर मैंने टेस्ट सीरीज भी लिया था। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी लिया था। तो अल्टीमेटली यस आपका सर। एक्सपीरियंस मैं मानूं तो अच्छा रहा, फिर भी आप अपने शब्दों में अगर बयां करोगे हाँ तो सर। डेफिनेटली बताइएगा कि कैसा आपका रहा। यस सर। यस सर। तो सर काफी हेल्पफुल था मैं तो कहूंगी। कहीं बच्चे आते हैं हमारे यूट्यूब में, कहीं बच्चे होते हैं, हेटर्स भी होते हैं। जब आप ग्रो करते हो तो डेफिनेटली हेटर्स भी यस सर। साथ में खड़े होंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे भी यस बहुत सर। सारे हेटर्स आते हैं। मैं आपसे ये बात यस सर। सच में जेन्युइन बताना, क्योंकि ये रियल है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज आपकी कट यस नहीं की सर। जाएगी। जो भी ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है डेफिनेटली ये यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, एक भी बात आपकी टर्म नहीं की, यहाँ से कट नहीं की जाएगी। आप डेफिनेटली बताइएगा कि सर यस सर। लोग जो यूट्यूब में बोलते हैं, चाहे लोकेश सर हो गए चाहे आरजे सर हो गए, तो सच में ये पेड में यस सर। वैसी चीजें कंप्लीट करते हैं, या सच में इनका कंटेंट वैसा है, या जो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आप लोग नए जो फ्रेशर हैं शायद आपकी बातों से पे उनको ज्यादा बिलीव होगा हमारी बातों के कंपेयर में। तो यस आप सर। डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि हमारे यस सर। हेटर्स भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं जो कमेंट डाल जाते हैं। लेकिन आप जरूर हमें बताइएगा यस कि सर। सच में ये लोग जो यूट्यूब पे यस सर। बोलते हैं वैसा पेड में करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ सर वैसा ही होता है, कंटेंट तो सर नेक्स्ट लेवल का था, अच्छा। क्योंकि मैं तो डरी ऑलरेडी डरी हुई थी, क्योंकि सिलेबस एकदम डिफरेंट था। हम्म। और सर जो मास्टर प्लस से जो कंटेंट मिला वो तो एकदम टॉपिक टू टॉपिक था। हम्म। बहुत हेल्पफुल था, बहुत टॉपिक टू टॉपिक था सर, सटीक था एकदम। ना अच्छा। तो कोई लेंदी चीज था, ना तो कुछ कोई चीज छूट जाता था, ऐसा भी नहीं था सर। हम्म। बहुत अच्छे से था मैं। और सर सीक्वेंस मैं बोलूंगी सीक्वेंस बहुत सही रहता था, हम्म जैसे
जब तक कोई चीज सीक्वेंस में ना हो स्टूडेंट कनेक्ट नहीं कर पाता है सर। बिल्कुल। तो वो चीज सीक्वेंस वाइज था और काफी अच्छा था सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि हमारे पास अभी मैं उन बच्ची को भी रिप्रेजेंट करूंगा, अभी एक वो इंटरव्यू उनका यस भी सर। आएगा जिन्होंने 45 डेज के अंदर सीएससीबी को क्रैक किया है। यस सर। 45 डेज के अंदर मैंने यस सर। उनका शायद कम्युनिटी यस पे सर। पोस्ट भी डाला था, और उसमें बच्चों के ये भी आ रहे यस थे सर। कि सर 45 डेज में कैसे क्रैक हो सकता है। डेफिनेटली मेरी बात हो रही थी उनसे, वो इतना खुश थी, मतलब मैं उन्हीं के शब्द शायद वो सुनेंगे बच्चे तो शायद खुश हो जाएंगे। वो मतलब पूरा जो भी यस सर। श्रेय देती हैं वो मास्टर प्लस एजुकेशन को उन्होंने श्रेय दिया। उन्होंने ये बोला कि सर मेरी यस सर। 2021 में मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी, है ना, मैंने कोई आस छोड़ दी थी जब मैं यस सर। पुराने वाले पेपर में रही, और इस बार पैटर्न जब चेंज हुआ यस तो सर। उन्होंने डेफिनेटली बोला कि सर जो आपने जो चीजें की और जो आपने कराया वो सच में मैंने एक बार ही रिवीजन किया था, और मैंने एक बार जब रिवीजन यस करके मैं सर। चला गया तो सर मैं जो भी आपके हेटर्स आते हैं तो डेफिनेटली उन लोगों ने आपसे यस पढ़ा सर। ही नहीं है, कभी आप लोगों से चीजें सीखी नहीं है, वही आपके यूट्यूब में शायद नेगेटिव कमेंट डाल सकते हैं। लेकिन जो आपसे पढ़ा है तो यस डेफिनेटली वो सर। कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करेगा कि इन सर लोगों को मैं कुछ बोलूं, क्योंकि ये जो नए बच्चे होते यस हैं सर। जो नहीं जानते उनको भटकाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। जिंदगी में उन लोगों ने कुछ उखाड़ा तो नहीं है लेकिन कुछ बोल देते हैं, शायद वो हमारे बारे में भी नहीं जानते यस हैं सर। क्योंकि भाई ये लोग क्या क्या क्वालिफाइड हैं, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाइड हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। यस सर। तो प्रॉपरली मतलब आपको ग्रुप भी हमने अलॉट करा रखा था, प्राइवेट ग्रुप भी था आप सब यस लोगों सर, प्राइवेट ग्रुप था। यस का, सर। और आप लोगों के लिए टास्क अलॉटमेंट भी दिया था। हाँ? यस सर। हाँ, यस टास्क सर। अलॉटमेंट जिस हिसाब से देते थे डेफिनेटली टाइम टू टाइम कंप्लीट करते थे आप। यस सर, टाइम टू टाइम कंप्लीट होता था सर। मेरे को तो टेंशन इतना हो गया था एग्जाम का कि जितना टास्क मिलता था मैं उससे आगे भी कवर कर लेती थी। हाँ हाँ। और ऐसा नहीं था कि जितना टास्क में मिलता था उतना कंप्लीट ही होता था, कंप्लीट करके मैं आगे भी बढ़ जाती थी सर। और क्वेश्चन सॉल्व तो आपका जो बुक था जो लॉन्च किया है आप लोग, हम्म से वहां से भी मैं सॉल्व करती थी। वो भी हाँ, बहुत ये हेल्पफुल था बात सर। बिल्कुल सही बोले हो। मैंने उस टाइम पे बोला था बेटा यस दुनिया की सर। किसी बुक्स की ओर जाने की जरूरत नहीं है, मास्टर प्लस यस एजुकेशन की जो सर। बुक्स हैं वो यस सफिशिएंट सर। है ना। हाँ सर, अच्छा वो सिर्फ उतना सफिशिएंट कर था। लिया तो आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन बच्चे होते हैं जेबी गुप्ता यस करेंगे, सर। यूथ करेंगे, नीड ही नहीं थी, जिसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि इतने यस क्वेश्चंस हम सर। वहां पे दे यस देते सर। हैं। तो चलो बढ़िया, आप यस लोग सर। आपसे बात करके अच्छा लगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो नए फ्रेशर हैं जो यस सर। अगले सीएससीबी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, सीएससीबी जेई 2025 को, यस सर। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? यस सर। सर मैं उनका तो यही बोलना चाहूंगी सर, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके खुद बताना चाहूंगी सर। जैसे 2021 वाला अटेम्प्ट मैं भी की थी वो एग्जाम हम्म सर। उसके बाद मैं भी मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरा तो ऐसा था कि टेक्निकल छोड़ना था, छोड़ रही थी मैं। हम्म फिर उसके बाद सोची नहीं, अब 4 साल दिए हैं तो एक ट्राई और करते हैं करके। हम्म तो सर मैं उसी टाइम से स्टार्ट करना पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ऐसा नहीं था कि मैं पहले नोटिफिकेशन देखूं कि हम्म सीएससीबी का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद मैं तैयारी करना शुरू करूं। सर मैं उसी टाइम से स्टार्ट कर दी थी। और नए फ्रेशर को तो मैं बोलना चाहूँ कि कंटिन्यूटी बनाए रखें। और मेहनत तो आप सबको ही करना है सर, हर फील्ड में करना है मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर मैं वही बोलना चाहूंगी, कंटिन्यूटी बनाए रखें। और ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अब पहले से ही स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर है। नोटिफिकेशन आने से पहले सर सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल ताकि जब बिल्कुल। सिलेबस आए, अब जैसे अपना सीएससीबी का सिलेबस आ गया सर, पूरा डिफरेंट आ गया। तो अब सिलेबस उसका नोटिफिकेशन के बाद अपन स्टार्ट करते तो बहुत प्रॉब्लम होता। नोटिफिकेशन आया तो अपन उस हिसाब से फिर रिपीट करना स्टार्ट हो गया सर अपना। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगी कि पहले से स्टार्ट करें पढ़ना, कंटिन्यूटी बनाए रखें सर। अच्छा। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार जैसे कि हम तैयारी करते हैं, शुरू में बहुत सारे अप फेज भी आते हैं, डाउन फेज भी आते हैं, कभी यस सर। मोटिवेशंस भी आता है, कभी तो ऐसा यस होता है सर। कि भाई एग्जाम में हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देंगे, कभी ऐसा डीमोटिवेशंस भी यस सर। आता है कि शायद मेरे से एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। जो लास्ट का यस क्रुशियल सर। डे यस होता सर। है, जो एग्जाम से पहले का जो प्रेशर होता है विद इन 1 वीक, है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर होता है। यस सर। यस सर। मैक्सिमम यस सर, बहुत बच्चे प्रेशर वहां होता पे है। हार मान जाते हैं, और वो एक जो 7 दिन होते हैं ना उसको सही तरीके से हैंडल यस नहीं सर। कर पाते हैं। तो आपने वो जो यस लास्ट के सर। 7 डेज थे वो कैसे आपने हैंडल किए? सर वो लास्ट के 7 डेज तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था सर, हम्म क्योंकि सर मैं उस टाइम टेस्ट सीरीज लगभग डेली अटेम्प्ट करती थी, डेली एक करती थी सर। हम्म क्योंकि दिन में एक करो तो उसको फिर
मतलब क्या गलती हुआ, क्या सही हुआ, कहाँ पे मिस्टेक है, हम्म। कहाँ पे अपने को और मेहनत की जरूरत है, वो सब देखने में लग जाता था सर। तो मैं अच्छा। डेली एक करती थी, और मेरा तो टेंशन ऐसा था कि मेरे मेरे को रात में भी नींद नहीं आता था सर। मैं तो रात में भी अगर नींद खुल गया तो फिर बुक खोल के बैठ जाती थी, ऐसा हालत था। और अच्छा टेस्ट सीरीज में सर लगभग एवरेज मान के चले तो मेरा 60 नंबर आता ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं तो इतने टेंशन में थी कि दोस्तों से भी पूछती थी कि अगर टेस्ट सीरीज में इतना मार्क्स आता है तो सर मेन एग्जाम में कितना मार्क्स आ सकता है, तो सब वही बोलते थे उतना ही रहता है, लगभग 5-10 ऊपर नीचे हो गया तो हो गया। तो बिल्कुल। सर मैं तो टेंशन में थी कि 60 नंबर में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सर मेरा तो 7 दिन तो बहुत मुश्किल से बीता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि टेस्ट सीरीज हमने अप लेवल की बनाई थी और हमेशा ग्रुप पे हम मैसेज भी डाल देते थे, यस बेटा ये सर। टेस्ट बहुत हार्ड है, ठीक है, यस ध्यान सर। रखिएगा, मार्क्स कम भी आए यस तो सर। भी यस आपको सर। कॉन्फिडेंस रखना है, ऐसे मेरे मैसेज हमेशा आते रहते थे। और यस एक सर। यस अगर एक सर। बात और पूछूं, यस जैसे सर। कि हमने अभी तक इंडिया में एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिन्होंने इतने सारे सिलेक्शंस दिए हो, ये पहला मास्टर प्लस एजुकेशन है यस जिन्होंने सर। 346 में से, अभी करंट डाटा जो हमारे पास है 265 का है, तो 265 प्लस यस में सर। सिलेक्शंस दिए हैं सीएससीबी जेई के अंदर। तो अभी तक यस आप सर। इंडिया में देख सकते हो एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जहां पे हमने टॉप रैंकर भी निकाला, टॉप 5 के अंदर भी हमारा रैंक करा है, टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे, टॉप 200 यस के अंदर सर। बच्चे। तो मैं ये बोलूंगा क्योंकि हमारा चैनल तो बहुत छोटा था, ठीक है, और यस आपका सर। विश्वास कैसे हुआ इतने छोटे से चैनल पे? कुछ भी हम कोर्स परचेज करते हैं तो छोटे चैनल पे कोर्स परचेज करना यस थोड़ा डर सर। लगता है कि छोटा सा है, क्या पता ये कराएंगे नहीं कराएंगे, तो बिलीव सिस्टम कैसे जागा आपका इसके प्रति? यस सर। सर बिलीव तो अब सर रिस्क तो लेना पड़ता है, और ऐसा नहीं था कि मैं परचेस कर लूंगी उसके बाद पछताना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दोस्तों से भी मैं पूछी थी हम्म कि सर कहाँ से टेस्ट सीरीज लेना ठीक रहेगा। हम्म तो कुछ लोग सजेस्ट किए थे मास्टर प्लस, तो हम्म फिर सर यूट्यूब में सेशन देखती थी मैं आप लोग का, हम्म तो वहां से मेरे को काफी अच्छा लगा। हम्म और उसके बाद मैं बोली एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज नया था मास्टर प्लस, मैं हम्म वहीं से सुनी थी सर। हम्म तो फिर जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज ली, वहां का कंटेंट मेरे को मैं देखी, हम्म वन शॉट वाला भी जो कंटेंट देखी सर, वो तो सटीक था, वन शॉट नाम के लिए वन शॉट था, पर पूरा सिलेबस कवर हो गया था सर। हाँ 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 वो हाँ। पूरा फुल कोर्स टाइप था सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां से फिर मेरे को काफी अच्छा लगा, और टेस्ट सीरीज में तो मस्त यूनिक यूनिक क्वेश्चन ही रहता था, काफी कुछ सीखने को मिलता था। अच्छा अच्छा। और मेरा तो ऐसा था कि टेस्ट देती थी, टेस्ट के लिए मेरा अलग एक नोट्स है सर, जहाँ पे मैं जो मिस्टेक होता था वो सब लिखती थी। हम्म। तो सर वो चीज मैं कवर करती थी, जहाँ पे कुछ गलती होता था तो फिर वहां से तुरंत मैं कवर करती थी सर। तो आप जब एनरोल हुए थे बैच में तो प्राइस देख के हुए थे, यस सच सर। सच बताना, प्राइस देख के हुए थे या कंटेंट देख के हुए थे? हाँ सर। दो चीजें नहीं थी। सर, मैं पहले तो प्राइस प्राइस भी देखी सर, प्राइस भी देखी, ऐसा नहीं, प्राइस भी देखी। हाँ तो हाँ पहले तो ये सोची इतने कम प्राइस में कैसे मिल सकता है, पहले तो ये लगा हाँ मेरे हाँ को हाँ कैसे मिल सकता है। फिर उसके बाद यूट्यूब से मैंने क्लास देखा सर, हाँ तो वहां से मेरे को काफी अच्छा लगा। फिर मैं बोली अब इतने ही पैसा का है, अगर मान लो कंटेंट अच्छा नहीं भी रहा तो जाएगा तो इतने ही पैसा जाएगा सर, मैं बिल्कुल। ये सोची। हम्म। और वहां पे इनरोल हुई, तो इनरोल होने के बाद तो ऐसा लगा कि कहीं और से कंटेंट लेने का जरूरत नहीं है, ये काफी है सर, ऐसा लगा। अच्छा तो अच्छा फिर अच्छा। मैं फिर वहीं से अपना विश्वास जगा। चलो बढ़िया बात है, तो मतलब आगे आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं डेफिनेटली मास्टर प्लस यस सर। एजुकेशन पे वो बिलीव कर सकते हैं। यस सर। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं, यस सर। देखिएगा कि बच्चों आप सुन सकते हो, हमने आप लोगों के सामने जो सेकंड टॉपर हैं उनके आपके सामने इंटरव्यू कंडक्ट किया। देखो प्राइज कभी भी मैटर नहीं रखता है, हमेशा कंटेंट आपका मैटर रखता है, और चैनल भी छोटा हो या बड़ा हो वो चीजें मैटर नहीं रखती है। और हमने अभी तक एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसका हमने प्रमोशंस किया है, कभी भी कोई भी वीडियो हमने प्रमोशंस नहीं किया है। जो भी बच्चे आए हैं हमारे पास यूट्यूब के थ्रू आए हैं, और यूट्यूब के थ्रू जो जो जिन बच्चों तक हमारा चैनल पहुंचा है वो बच्चे भी बड़े जेन्युइन थे, बड़े हार्ड वर्क थे, बड़े मेहनती थे। ओके, तो हमने एक अफोर्डेबल प्राइस में चीजें आप लोगों तक प्रोवाइड की हैं। तो आप डेफिनेटली अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, और जो बच्चे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपनी होप मत छोड़िएगा। अभी हमारे पास टाइम है, कई बार होता है ना कि भगवान संघर्ष बहुत ज्यादा कराता है, कि जैसे कि बोलते हैं कि जब भी पत्थर पत्थर पे आप चोट नहीं मारते हथौड़े की तब तक वो भी पूजा नहीं जाता, तो मतलब तब तक आप उसे भी भगवान नहीं समझते हो। तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, और मेहनत शायद हो सकता है कि आपका संघर्ष ज्यादा हो, और अगर आपका संघर्ष ज्यादा है तो डेफिनेटली जो सफलता आएगी वो भी शायद आपके लिए बहुत बड़ी होगी। तो आप लगे रहिएगा, और अभी चिंता की आपको बात नहीं है, अगला सीएससीबी जिनका नहीं निकला है तो अगले सीएससीबी पे टारगेट करिएगा,
फ्रेशर अगर आप लोग हो तो बेटा नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप लोग अपना सब कुछ कंप्लीट करके रखिएगा। आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, आप लोगों के साथ ये टॉपर सारे के सारे हमारे जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है ये सब के सब आपको वहीं पे मिलेंगे। आप सब लोगों को वही टेलीग्राम चैनल आपको दिया जाएगा। ओके, तो चलिएगा, आपसे बात करके रूपांजलि आपसे बहुत अच्छा लगा और चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।